सभ्यता स्थापित की, आपने ही की। ये आपकी जागरूकता थी कि बार बार आपने मेरे पिताजी मेरी माताजी को जिताया, और इस किसी आधार पर नहीं जिताया। जिस आधार पर आपने जिताया वो यही था कि यहाँ पे आपके लिए उन्होंने निष्ठा से सेवा की। आपने देखा कि पिताजी के कार्यकाल में अमेठी कितना बदला। मैं जब बच्ची थी यहाँ आती थी तो मुझे ऊसर जमीन दिखती थी, सारे खेत सफेद होते थे। कोई बुजुर्ग है तो उनको याद होगा, अब मैं खुद बुजुर्ग हो गई हूँ, 10 साल की थी तब पहली बार आई थी। तो मैंने जब सफेद जमीन देखी तो मैंने पिताजी से पूछा कि ये जमीन सफेद क्यों है, मैंने तो कभी देखी नहीं थी ऐसी। तो कहने लगे कि इसमें नमक बहुत होती है, ये उपजाऊ जमीन नहीं है, इसमें कुछ उगता नहीं है। वो तब की स्थिति थी। और आज जहां जहां जाएं आपको अमेठी में हरियाली दिखती है। तो जो नौजवान हैं उनको ये बात मालूम नहीं है कि यहाँ ऊसर सुधार की कितनी बड़ी योजना मेरे पिताजी लाए थे। 2 योजनाएं लाए थे, एक ऊसर सुधार के लिए और एक सिंचाई के लिए। उस समय जब वो गांव में जाते थे, किशोरी भाई साहब बता रहे थे कि किसानों से बात करते थे तो किसान कहते थे कि उपज इतनी है कि हम 7-8 महीनों के लिए अपने परिवार को खिला सकते हैं, उसके बाद खत्म हो जाता है, हमको खरीदना पड़ता है। तो पिताजी के मन में ये था कि यहाँ पे अगर सिंचाई अच्छी तरह से आ जाए और जमीन उपजाऊ बन जाए तो बहुत फायदा होगा किसानों का। तो सबसे पहले काम तो उन्होंने यही किए। उसके बाद उन्होंने विकास के कार्य किए, बड़े बड़े उद्योग खुलवाए, यहाँ BHEL, HAL बड़ा अस्पताल खुलवाया, संजय गांधी अस्पताल, और ऐसे तमाम काम किए। आज जो सड़कें अमेठी को बाकी देश से जोड़ती हैं, जो बड़ी बड़ी हाईवे हैं, ये भी सोनिया जी के कार्यकाल में बनी और राहुल जी के कार्यकाल में बनी। तो यहाँ पे जितना विकास हुआ, आपने देखा कि अगर निष्ठा से कोई काम करता है, नियत सही होती है तो नीति भी सही होती है, विकास अच्छी तरह से होता है। और आपने यहाँ स्थापना की थी इस राजनीति की कि यहाँ बड़े से बड़े पद पर आसीन देश के प्रधानमंत्री आ सकते थे। बहनों, आपके गांव जब आते थे आपसे अच्छी खासी डांट खाते थे। ये स्थापित किया आपने राजनीति कि नेता जवाबदेह बना आपके प्रति, चाहे प्रधानमंत्री ही हो। अगर आपके यहाँ आते थे तो बगैर घबराए आप बोल देते थे कि देखिए मेरे बिजली का खंभा आपने लगवा लिया, इसमें तार नहीं लगा, इस बार वोट नहीं देंगे। मजाक से भी प्यार करते थे बहुत, लेकिन जब डांट लगानी थी तो डांट भी लगाते थे। पैदल घूमे हैं, देखिए पैदल घूमे हैं, खुद गाड़ी चला के घूमते थे, चाहे वो हो, चाहे सोनिया जी मेरी माता जी हो या उनके बाद राहुल जी हो। हम सब ने भी अपनी राजनीतिक सभ्यता आप ही से सीखी, क्योंकि आपने पिताजी को दिशा दिखाई। हमेशा जब कुछ अच्छा नहीं लगा तो डांट दिया, कुछ अच्छा लगा तो प्यार भी कर दिया, प्यार से मिले जुले। तो ये एक सभ्यता, एक जो श्रद्धा रही आपके बीच और उनके बीच, एक तरफा नहीं था। ये नहीं था कि आप श्रद्धा कर रहे हैं लेकिन आपकी श्रद्धा नहीं हो रही है। तो ये जो यहाँ की जो सभ्यता है राजनीतिक, और यहाँ की जो पुरानी परंपरा है जो आप ही ने स्थापित की यहाँ और रायबरेली में, दोनों जगह, ये इस देश की पुरानी राजनीतिक परंपरा होती थी। महात्मा गांधी जी भी पैदल आपके बीच आए, चले, और जब आंदोलन किया उन्होंने तो हमारे धर्म के आधार पर, हिंदू धर्म ने जो सिखाया था कि सत्य के पथ पर चलो, सत्यमेव जयते, उनका नारा था। और आप ही ने देखा, जो बुजुर्ग है यहाँ, जो आपके पूर्वज हैं, वो सब जानते हैं कि किस तरह से इतने बड़े साम्राज्य को उन्होंने झुकाया सिर्फ सत्य और अहिंसा के बल पर। हाँ? जमीन दी किसानों को आजादी के बाद, फिर इंदिरा जी ने भी पट्टे दिलवाए। तो ये सब काम थे जो मिलजुल कर हुए,
जब जनता और नेता एक साथ काम करते थे। मतलब नेता का इतना घमंड अहंकार नहीं होता था कि जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। तो ये आपने यहाँ स्थापित किया, यहीं से शुरुआत हुई। और बड़े बड़े आंदोलन जो देश में हुए 100 साल पहले तक के किसानों ने जो आंदोलन किए वो भी यहीं से शुरू हुए। किसान यहीं शहीद हुए इस देश की आजादी के लिए। तो आप सबसे पहले तो समझ लीजिए कि आपका जो क्षेत्र है देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र जब स्थापित हुआ देश में, जब देश आजाद हुआ, तो उसका मतलब क्या था बहनों? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र में जैसे अगर आपके पास वोट का अधिकार है, आप गांव की महिलाएं हैं, आपके पास उतना ही अधिकार होगा जितना प्रधानमंत्री जी के पास होगा। आपके पास भी वोट है, उनके पास भी वोट है। लोकतंत्र ने आपको ये शक्ति दी है कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है। लोकतंत्र के लिए आपको भी एक वोट, इनको भी एक वोट, हमको भी एक वोट दिया गया है। और इस वोट से आप अपना भविष्य बदल सकते हैं, अपने अधिकारों को मजबूत कर सकते हैं। आप एक नई सरकार चुन सकते हैं कि भाई आपके लिए काम क्या करेगी, वो समझ के अपनी जागरूकता से। तो यहाँ की परंपरा जागरूकता की रही है, लोकतंत्र को मजबूत रखने की रही है। अब पिछले 5-10 सालों में यहाँ एक नई राजनीति आई। उसमें सेवा का नाम नहीं था, श्रद्धा का नाम नहीं था। आपकी जो सांसद हैं वो यहाँ सिर्फ एक मकसद से आई। क्या था मकसद उनका? कौन बताएगा? राहुल जी को हराना। उनका एक ही मकसद था कि यहाँ आकर राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी और राहुल गांधी को हराएंगी। यही मकसद था। इस मकसद के लिए उन्होंने तमाम झूठ फैलाए। हमने आपके लिए वो समूह की परियोजना शुरू की थी, महिलाओं के लिए, बहुत महिलाएं उसमें थी। उन्होंने कहा हम उसके जरिए आपसे जमीन लूट रहे हैं। सारा पूरे देश में फैला लिया कि हम जमीन लूटने के लिए ये परियोजना बनाई। तो अब जितनी भी महिलाओं को लाभ हो रहा था उन परियोजना के होने से, बंद हो गया। परियोजना ही आस्ते बंद करनी पड़ी। तमाम केस डाल दिए उन पे। उनका मकसद हमेशा से नकारात्मक रहा है, कोई सकारात्मक मकसद नहीं रहा। तो यहाँ इसलिए नहीं आए क्योंकि आपके प्रति श्रद्धा थी, या आपके साथ एक रिश्ता था, या फिर आपका विकास कराना था। वो तो यहाँ इसलिए ही आई अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए। बस मकसद पूरा हो गया, पिछले चुनाव में भैया हार गए, तो फिर विकास, काम, इस सब का नामो निशान नहीं। सिर्फ जब टीवी वाले आते हैं, मीडिया वाले आते हैं, तब आती हैं सामने और फिर भी झूठ फैलाती हैं। उसके बाद कोई दिखाई नहीं देता। तो आपके लिए कोई योजना नहीं लाई है। तो यही होता है जब गलत तरह की राजनीति आती है, जो सच्चाई पे आधारित नहीं होती है। हमने हमेशा ये कोशिश की है कि आपको सच बताएं। अगर आप बोलोगे कि यहाँ हाईवे बना दो और हमें लगता है कि ये नामुमकिन है, नहीं बन सकती, तो हम बता देते कि दीदी यहाँ हाईवे नहीं बनेगा, लेकिन एक सड़क बना देंगे, अच्छी सड़क बना देंगे, हाईवे नहीं बन सकता। यहाँ सच बता देते थे, जो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं। और यहाँ एक और प्रतीक बना कि किस तरह से जब केंद्र में भी सरकार होती है और प्रदेश में भी सरकार होती है तो किस तरह से विकास हो सकता है। उस जमाने में जब पिताजी प्रधानमंत्री थे तब पूरा देश देखता था अमेठी की ओर।